नमस्कार दोस्तों, एनजे लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप उनसे कुछ भी सीख रहे हैं, तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पाइवट टेबल्स बेसिक पार्ट 1, हाउ टू क्रिएट एंड फॉर्मेटिंग। दोस्तों, आज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें अगर आपने इसको पूरा देखते हैं तो आप पाइवट टेबल क्रिएट करना और उसका बेसिक फॉर्मेटिंग और उससे एक मीनिंगफुल डेटा निकालने में आप सक्षम हो जाएंगे और बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगे पाइवट टेबल से। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले उसके ट्यूटोरियल से। दोस्तों, ये सीट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूंगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको पढ़ने के लिए रेफर कर सकते हैं और सीखने के लिए भी रेफर कर सकते हैं। तो ट्यूटोरियल पे चलते हैं। पाइवट टेबल क्या है, उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, उसके क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाइवट टेबल एक्सेल का एक ऐसा फीचर है जिसकी बदौलत से एक्सेल को बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन बोलता है कि पाइवट टेबल इज अ टेबल ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट समराइजेज द डेटा ऑफ ए मोर एक्सटेंसिबल टेबल सच फ्रॉम डेटाबेस इनटू द मीनिंगफुल वे। अब सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, ये बहुत ही ग्रामेटिकल लैंग्वेज थी और डेफिनेशन थी। अब सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि मेरे पास बहुत सारा डेटा है, अब मैं उससे कुछ आउटकम निकालना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास सेल्स का डेटा है जिसमें मैंने कंट्री, सिटी मेंशन किया है, प्रोडक्ट मेंशन किया है, डेट मेंशन किया है, प्रॉफिट है, कॉस्ट है, बहुत सारा डेटा मैंने मेंशन किया हुआ है। मैं आपको एक्सरसाइज सीट पर ले चलता हूं। मेरे पास ये सीट है, इस सीट में आप देखेंगे डेट है, सेगमेंट है, कौन से सेगमेंट को मैंने बेचा, कौन सी कंट्री में बेचा, प्रोडक्ट क्या है, डिस्काउंट बैंड क्या है, यूनिट कितनी मेरी सेल हुई, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितना है, सेल प्राइस कितना रखा, ग्रॉस सेल्स कितना हुआ, डिस्काउंट कितना दिया, टोटल सेल्स प्राइस कितना मिला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब मुझे कॉस्ट कितना पड़ा सेल्स में, देन प्रॉफिट कितना हुआ। अगर मेरे पास ये डेटा है और इससे मैं कुछ आउटपुट चाहता हूँ, आउटपुट जैसे कि मुझे कंट्री वाइज कितना सेल हुआ है, मेरा प्रोडक्ट वाइज कितना सेल हुआ है, सेगमेंट वाइज कितना सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना मैंने अभी तक टोटल डिस्काउंट दिया है, कितना मेरा सेल्स हुआ है, कितना मेरा सीओजीएस है। अगर मैं इस टाइप का एनालिसिस करना चाहता हूं तो मुझे इस डेटा को कन्वर्ट करना होगा। तो मैं अगर मैन्युअली इसको करने जाऊं तो मुझे निकालना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को एक बार ड्रॉप डाउन डालूंगा कि उसमें सिलेक्ट करूंगा गवर्नमेंट में कितना है, तो ये बहुत ही टिपिकल हो जाएगा और बहुत सारे फॉर्मूले मुझे इसमें लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर एक्सेल का फीचर पाइवट टेबल में इस्तेमाल करता हूं तो मुझे ये सब काम बहुत ही आसानी से मैं कर सकता हूं। अब ये देखते हैं पाइवट टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। दोस्तों, पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें टेबल सेलेक्ट करनी होगी जिसका हम पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं। तो मेरा जो डेटा है, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि पाइवट टेबल बनाने के लिए मेरा डेटा टेबल फॉर्मेट जैसा लुक होना चाहिए। टेबल फॉर्मेट जैसा लुक मतलब कि हर एक जो कॉलम्स हैं उनका एक कॉलम का हेडिंग होना बहुत ही जरूरी है। कोई भी मेरा सेल, कोई भी रेंज मेरा मर्ज नहीं होना चाहिए। अगर ये फॉर्मेट में आपका डेटा है तभी आपको पाइवट टेबल बनेगी। अब हम उसको देखते हैं कि एरर क्या क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पाइवट टेबल बनाते कहां से। तो पाइवट टेबल बनाने के दो तरीके हैं। एक तो हम ये डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए। उसके बाद आप जैसे ही डेटा सिलेक्ट करते हैं आप देखेंगे यहाँ पर नीचे एक क्विक एनालिसिस ऑप्शन आता है। कंट्रोल क्यू भी प्रेस करेंगे तो भी आपको आएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऑप्शंस आते हैं, फॉर्मेटिंग, चार्ट्स, टेबल्स, टोटल्स, स्पार्क लाइंस। अगर मैं टेबल्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा टेबल और पाइवट टेबल। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे कुछ पाइवट टेबल सजेस्ट करता है, जैसे कि ये बता रहा है कि आपको रो लेवल में कंट्री मिलेगा और वैल्यू में सम ऑफ प्रॉफिट। तो कंट्री वाइज प्रॉफिट ये हमको दिखा रहा है। इस टाइप से कुछ मुझे पाइवट टेबल सजेस्ट कर रहा है। अगर मैं जो भी मुझे आउटपुट चाहिए वो रिकमेंडेड में है तो मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा और मेरा पाइवट टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये था पहला ऑप्शन पाइवट टेबल क्रिएट करने का। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे मेरी पाइवट टेबल बन के यहाँ पर मुझे कंट्री वाइज प्रॉफिट सीधा मिल गया है। इसको मैं डिलीट करता हूं। अभी आते हैं हम दूसरे ऑप्शन पे। मुझे अगर पाइवट टेबल दूसरा बनाना ऑप्शन है तो कैसे, इसको सिलेक्ट किया, फिर गया इंसर्ट पर। इंसर्ट में आप देखेंगे यहाँ पर पाइवट टेबल का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट पाइवट टेबल। तो इससे मैं पाइवट टेबल को क्रिएट कर सकता हूं।
इसमें पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे ऑप्शन पूछेगा कौन सी रेंज है और क्या है। दूसरा है रिकमेंडेड टेबल्स। रिकमेंडेड टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा तो दोस्तों ये कुछ टेबल्स रिकमेंड करेगा, जैसे कि आपको क्विक एनालिसिस टूल बार में भी कर रहा था, वैसे ही इसमें भी हमको कुछ पाइवट टेबल रिकमेंड करेगा कि हमको आउटपुट क्या चाहिए। अगर हमको यही आउटपुट चाहिए तो हम सीधा सिलेक्ट करेंगे और पाइवट टेबल क्रिएट हो जाएगी। और लास्ट में ऑप्शन दिखा है ब्लैंक पाइवट टेबल। अगर मुझे ब्लैंक चाहिए, मैं खुद से बनाना चाहता हूं, मैं ब्लैंक पाइवट टेबल क्रिएट करूंगा। तो ये दोस्तों ऑप्शन थे पाइवट टेबल क्रिएट करने के। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे पाइवट टेबल क्रिएट करते टाइम हमें एरर आती कि कैन नॉट क्रिएट पाइवट टेबल, वो क्यों आएगी। वही दोस्तों तब आएगी जब मेरा ये डेटा जो मेरा फॉर्मेट है, अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ पर जो यूनिट सोल्ड लिखा हुआ है इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ और डिलीट करता हूँ। अब मैं इस टेबल को पाइवट टेबल में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो जैसे ही मैंने इधर पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिकली वो टेबल रेंज सिलेक्ट कर ली A1 से M701। ये मेरी टेबल की रेंज है। आप देखेंगे A1 से लेके लास्ट जो रो है वो है M701। तो M701 सिलेक्ट किया। अब ये मुझसे पूछता है कि इसको नए सीट पे चाहिए कि एग्जिस्टिंग आपका कोई वर्क सीट है जहां पर आपको आउटपुट चाहिए। तो हम एग्जिस्टिंग सीट सिलेक्ट करके हम सिलेक्ट करेंगे आउटकम सीट। हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे, यहाँ पर मैं सेल A3 सिलेक्ट करके प्रेस ओके। तो आपको एरर आ रहा है कि द पाइवट फील्ड नेम इज नॉट वैलिड टू क्रिएट पाइवट टेबल, यू मस्ट यूज डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज एज ए लिस्ट विद लेबल्ड कॉलम्स। तो ये इसने क्लियरली बोला कि हमारे जो टेबल है उसमें कुछ एरर है, इसके चलते पाइवट टेबल क्रिएट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन सिंपल है। हमें चेक करना है कि हमारी जो टेबल मैंने जिसको रेफरेंस दे रहा हूं उसमें सारी लिस्ट की हेडिंग है कि नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक उसका हेडिंग मिसिंग है, तो हम उसको लेकर आएंगे हेडिंग को। दूसरा जो एरर आता है दोस्तों वो होता है कि अगर आपके हेडिंग में कोई वैल्यू नहीं है और आपका सेल मर्ज है, उस केस में भी आपको ये पाइवट टेबल क्रिएट नहीं करने देगा। तो उस केस में भी जैसे ही मैंने प्रोडक्ट वाली हेडिंग को मर्ज किया, आपने दो कॉलम को मर्ज करके आप सोच रहे हैं कि दोनों का हेडिंग तो मैंने दिया है, बट पाइवट टेबल में इंडिविजुअल कॉलम का इंडिविजुअल हेडिंग होना चाहिए, तब भी आपको ये पाइवट टेबल क्रिएट नहीं करने देगा और एरर देगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका पाइवट टेबल अरेंज है बट इसमें हर कॉलम का हेडिंग नहीं है दोस्तों। तो इसको हम पहले हर एक कॉलम में हेडिंग मेंटेन करेंगे। इसका फॉर्मेटिंग ऐसे ही होता है कि हर एक कॉलम में हेडिंग हो तब जाके आपको ये वैल्यू देगा। अगर कोई दो कॉलम मर्ज है तो उसमें दूसरे कॉलम में वो कोई भी वैल्यू कंसीडर नहीं करेगा और उसको टेबल की तरह कंसीडर नहीं करेगा। अब हम क्रिएट करते हैं पाइवट टेबल। मैंने अगर आपका टेबल प्रॉपर्ली अरेंज है तो आप जो टेबल से आप पाइवट टेबल बनाना चाह रहे हैं उसकी किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे और पाइवट टेबल बनाएंगे, तब भी वो पूरा का पूरा रेंज सिलेक्ट कर लेगा। आप देखेंगे मैंने B3 सिलेक्ट करके क्रिएट पाइवट टेबल पर क्लिक किया, उसने टेबल रेंज जो सिलेक्ट की वो पूरी टेबल सिलेक्ट कर ली। अब मैं जाऊंगा एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर और यहाँ पर मैं आउटकम शीट के ऊपर जाकर एक सेल पर क्लिक करके A3 प्रेस ओके। तो आप देखेंगे मेरी ब्लैंक पाइवट टेबल बन गई है। दोस्तों अब ये ब्लैंक पाइवट टेबल में आप जैसे ही मैंने ये पाइवट टेबल बनाया, आप देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में पाइवट टेबल फील्ड्स के ऑप्शन आ गए हैं और टॉप में आप देखेंगे जो हमारे टैब्स हैं होम इंसर्ट, वहां पर दो नए टैब आ गए पाइवट टेबल टूल्स के अंदर में, एनालाइज और डिजाइन। दोस्तों जब भी आप पाइवट टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये ऊपर ये दो टूल दिख रहे हैं एनालाइज और डिजाइन तब विजिबल रहेंगे जैसे ही आप पाइवट टेबल से बाहर आ गए। पाइवट टेबल से बाहर आना मतलब कि जो पाइवट टेबल का एरिया जो हाईलाइटेड दिख रहा है, इसके अलावा मैं किसी भी सेल पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे A3 से लेके C20 तक पाइवट टेबल का एरिया है। उसके बाहर जैसे ही मैंने F2 सेल के ऊपर क्लिक किया, ऊपर ये जो ऑप्शंस आ रहे थे पाइवट टेबल टूल्स वो चले गए और यहाँ पर राइट साइड जो आपको पाइवट टेबल के ऑप्शंस आ रहे थे वो भी इस सीट में नहीं दिख रहे। जैसे ही मैं फिर से पाइवट टेबल को सिलेक्ट करूंगा आपको वापस से दोनों विजिबल हो जाएंगे, पाइवट टेबल फील्ड्स और पाइवट टेबल टूल्स। तो जब भी आपको पाइवट टेबल को एडिट करना है सबसे पहले पाइवट टेबल के किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके पाइवट टेबल आपको एडिट के लिए इनेबल होगा। ये थी पहली ध्यान रखने वाली बात। दूसरा अब हम समझते हैं कि यहाँ पर जो पाइवट टेबल फील्ड्स हैं इनका क्या मतलब है और ये कभी कभी हमको नहीं दिख रहा है तो इसको कैसे देखेंगे। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर शो ऑप्शन है, शो ऑप्शन में तीन ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, फील्ड लिस्ट, बटन्स और फील्ड हेडर्स। तो दोस्तों अगर मैं फील्ड लिस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आपका राइट साइड जो पाइवट टेबल फील्ड्स का ऑप्शन आ रहा था
वो चला जाएगा। अगर मुझे उसे वापस लाना है फिर से मैं फील्ड लिस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। फिर आता है बटन्स। बटन्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, बटन्स और फील्ड एड्रेस जब हम पाइवट टेबल बनाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। अब आते हैं नीचे पाइवट टेबल फील्ड्स के ऊपर। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमें जो टॉप पर दिख रहा है वो है पाइवट टेबल में हमारा जो टेबल था जहां से हमने डेटा लिया, उस टेबल में जो जो हेडिंग्स थी वो कॉलम्स की हेडिंग्स हमें यहाँ पे दिख रही है। डेट, सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, डिस्काउंट, जो भी हेडिंग्स थी वो सारी हमें इधर पर दिख रही हैं। उसके बाद आता है फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। अब हम इनको समझेंगे। फिल्टर्स मतलब होता है दोस्तों वो डेटा जिसके ऊपर हम फिल्टर लगाना चाहते हैं डायरेक्टली। फिर आता है कॉलम्स। हम अगर कॉलम्स में डेटा देखना चाहते हैं, कोई वैल्यू को हम कॉलम्स में देखना चाहते हैं तो हम उसे कॉलम्स में रखेंगे। अगर कोई चीज हमें रो में चाहिए उसको हम रो में रखेंगे। और थर्ड फोर्थ पार्ट होता है टू वैल्यूज। वैल्यूज में मतलब हमें किसी का सम चाहिए, जो भी वैल्यूज वाला पार्ट रहता है काउंट सम, वो हम रखेंगे वैल्यूज में। तो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले यूनिट सोल्ड पर सेगमेंट, इसको हम लाना चाहते हैं। तो हम देखेंगे हमें क्या चाहिए, सेगमेंट। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेगमेंट जो है इसको माउस बटन से क्लिक करके फिर ड्रैग करते हुए यहां पर रोज में लेकर आएंगे और आप देखेंगे मेरा रो में यहां पर रो लेबल्स में मुझे सेगमेंट दिख रहे हैं। चैनल पार्टनर्स, एंटरप्राइज, गवर्नमेंट, मिड मार्केट, स्मॉल बिजनेसेस। अब इसमें देखेंगे मुझे चाहिए क्या है, पर सेगमेंट मुझे यूनिट सोल्ड चाहिए। तो मैं देखूंगा मेरा यूनिट सोल्ड कितना है। तो आप देखेंगे यूनिट सोल्ड का फील्ड है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली एज ए वैल्यू में सम की तरह मुझे दिख रहा है। तो दोस्तों अगर आपका डेटा एज ए वैल्यू है तो वो हमेशा अपने आप ही वैल्यू में चला जाता है। नंबर्स है तो ऑटोमेटिकली वो हमेशा वैल्यू में ही आएगा है। अगर मैं किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं, जैसे कंट्री में सिलेक्ट करूंगा, तो आप देखेंगे वो अपने आप ही रोज में आ गया। अब बचते हैं अगर मुझे कॉलम में चाहिए, तो अगर मैं देखूंगा कि मेरा सेगमेंट वाइज कौन से कॉलम में मींस कौन सी कंट्री में कितना यूनिट सोल्ड हुआ, अगर मुझे ये चाहिए तो मैं कंट्री को सिलेक्ट करूंगा और कंट्री को सिलेक्ट करके यहां पर राइट क्लिक किया कंट्री को, तो यहां पर ऑप्शन आ रहा है मुझे रिपोर्ट फिल्टर में डालना है, रो लेबल में डालना है कि कॉलम लेबल में। मुझे कॉलम्स में चाहिए। तो आप देखेंगे मेरा जो डेटा है वो आ गया है। ये हो गया मेरा सेगमेंट, ये हो गया मेरा कंट्री, और किस सेगमेंट और किस कंट्री में, मींस कनाडा में चैनल पार्टनर्स को जो मैंने सेल किया है वो 44,062 यूनिट सेल किया है। ऐसे ही मैं एंटरप्राइज को जो मैंने सेल किया है फ्रांस में वो किया है 33,222। तो मुझे ये डेटा ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया, मुझे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा और आसानी से मुझे जो क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है उसका मैं आंसर खोज निकाल रहा हूं। अभी अगर मुझे चाहिए रेवेन्यू पर सेगमेंट, तो रेवेन्यू पर सेगमेंट मैं कैसे निकालूंगा, टोटल ग्रॉस सेल्स जो मेरी है उससे मैं रेवेन्यू पर सेगमेंट निकालूंगा। मुझे इधर से वैल्यूज में से पहले इसको हटा देता हूं, राइट क्लिक किया, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इधर जैसे ही मैं उसको क्लिक कर रहा हूं अब मुझे ऑप्शन आ रहे हैं रिमूव फील्ड, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। कॉलम्स में भी जाके मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं। मुझे चाहिए रेवेन्यू पर सेगमेंट, तो मैं जाऊंगा ग्रॉस सेल्स में। ग्रॉस सेल्स में मैं इसको जाके वैल्यूज में लेकर आऊंगा, तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पर इसका सम मिल गया है कि मुझे मेरा रेवेन्यू कितना पर सेगमेंट क्या क्या रेवेन्यू हुआ है। उसके बाद अगर मुझे चाहिए कंट्री वाइज प्रॉफिट निकालना है मुझे, या फिर कंट्री वाइज सेल निकालना है, तो मैं पहले क्या करूंगा, इन दोनों को यहां से रिमूव कर दूंगा। अब मैं सिलेक्ट करूंगा सबसे पहले टेबल में कंट्री को, तो कंट्री को मैं रो में लेकर आया। फिर मैंने यहां से मुझे चाहिए प्रॉफिट, तो लास्ट ये प्रॉफिट गया, प्रॉफिट को मैं इधर पर वैल्यूज में लेकर आया, तो अब मुझे मिल गया कंट्री वाइज प्रॉफिट। अब आप बोलेंगे कंट्री वाइज, फिर उसमें पर सेगमेंट, इसके फर्दर में ड्रिल डाउन जाना चाहूंगा, तो मुझे क्या करना है, कंट्री के बाद मैं सिलेक्ट करूंगा सेगमेंट, मैं सेगमेंट को भी रो में ऐड करूंगा, तो आप देखेंगे कनाडा के अंदर इंडिविजुअल रो आ गई जिसमें मुझे सेगमेंट दिख रहा है और सेगमेंट के अगेंस्ट में मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि सेगमेंट के नीचे मुझे प्रोडक्ट भी दिखे, तो मैं प्रोडक्ट को क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे कंट्री, सेगमेंट और उसके नीचे प्रोडक्ट वाइज मुझे सेल मिल रहा है और इंडिविजुअल टोटल भी
मुझे मिल रहा है। अब इस डेटा को मैं थोड़ा सा अरेंज करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बटन्स, ये प्लस माइनस जो बटन आ रहे हैं, इससे मैं मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ कंट्री वाइज ही चाहिए या फिर सेगमेंट वाइज चाहिए तो मैं इधर जाऊंगा एक्सपांड कोलैप्स में, कोलैप्स इंटायर फील्ड। जैसे मैंने किया तो आप देखेंगे सारा सेगमेंट वाला जो पार्ट था वो कोलैप्स हो गया। अगर मुझे इंडिविजुअल किसी का डिटेल चाहिए तो मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा, मुझे डिटेल मिल जाएगा। अगर मुझे बटन हाइड करने हैं तो मैं इधर पर बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर प्लस और माइनस वाले बटन हाइड हो गए। अगर मुझे उसको देखना है तो मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर मैं आता हूँ फील्ड हेडर्स पर। फील्ड हेडर्स पर जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये रो लेबल गायब हो गया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ आप देखेंगे ये रो लेबल गायब हो जाता है। तो अगर मुझे नहीं देखना है रो लेबल कॉलम लेबल तो मैं इसको हाइड कर सकता हूँ। दूसरा एक पार्ट आता है, मैं इस टेबल को अरेंज करना चाहता हूँ थोड़ा सा प्रॉपर वे में। मुझे चाहता हूँ कि कनाडा जो कंट्री है मेरा कॉलम ए में रहे, उसके बाद सेगमेंट मेरा कॉलम बी में आ जाए, उसके बाद जो प्रोडक्ट है मेरा कॉलम सी में आ जाए। मुझे टेबल थोड़ा प्रॉपर वे में दिखे तो मुझे उसके लिए पाइवट टेबल पर क्लिक करूंगा। आप देखेंगे ऊपर ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसमें मैं जाऊंगा डिजाइन में। डिजाइन में आप देखेंगे रिपोर्ट लेआउट। रिपोर्ट लेआउट में कॉम्पैक्ट फॉर्म है, शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, शो इन आउटलाइन फॉर्म, शो इन टेबुलर फॉर्म, रिपीट ऑल आइटम्स, डू नॉट रिपीट आइटम लेबल। सबसे पहले है कॉम्पैक्ट फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सेम फॉर्मेट है, दैट मींस जो फॉर्मेट मेरा अभी पाइवट टेबल का है वो है कॉम्पैक्ट फॉर्म। अगर मैं सेकंड लेवल पर जाता हूं शो इन आउटलाइन फॉर्म, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे मेरे जो कॉलम्स हैं वो अलग अलग हो गए हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, और मुझे उसके बाद सारी वैल्यूज दिख रही हैं। अगर मुझे इसको एक्सपांड करना है सेगमेंट को, राइट क्लिक करूंगा, एक्सपांड, एक्सपांड एंटायर फील्ड, तो आप देखेंगे मुझे यहां पर जो है कंट्री, देन सेगमेंट, देन प्रोडक्ट। अब इसमें एक डिफरेंस है कि कंट्री आ रही टॉप रो में, उसके बाद नीचे आता है चैनल पार्टनर्स, उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट्स, अलग अलग रोज में चले जा रहे हैं। उसके बाद उनका मुझे सम आ रहा। अगर मुझे चाहिए कि ये मुझे सम की जरूरत नहीं है इंडिविजुअल, तो मैं क्या करूंगा, रिपोर्ट लेआउट का थर्ड ऑप्शन में जाऊंगा टेबुलर फॉर्म में। इसमें आप देखेंगे एक टेबल की तरह आ गया कि कनाडा में चैनल पार्टनर्स, प्रोडक्ट है अमरेला, कितना प्रॉफिट हुआ है ये मुझे डिटेल मिल रहा है। और इसके बाद आप नीचे जैसे जैसे मैं जाऊंगा आपको दिखेगा दूसरी कंट्री का भी मुझे सम मिल रहा है, और समरी जो है वो नीचे आ गई है हर एक सेगमेंट वाइज, कंट्री वाइज। अब मुझे इसको और अरेंज करना है। अब मैं चाहता हूं ये कंट्री जो है रिपीट हो, क्योंकि इस डेटा को मैं कहीं कॉपी करके प्रेजेंट करता हूं तो कंफ्यूज हो जाता हूं। जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा मुझे पता नहीं चलता ये ऊपर वाला जो डेटा था कॉलम ए में ऊपर क्या लिखा हुआ था। अगर मुझे कॉलम्स को रिपीट करना है तो मैं जाऊंगा रिपीट आइटम्स इन ऑल आइटम्स लेबल, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये मेरा जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली सब में रिपीट होकर कॉपी हो गया है। अगर मुझे ये टोटल्स नहीं चाहिए बीच बीच में तो मैं इधर जिसका टोटल नहीं चाहिए उसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा। अगर मुझे सेगमेंट का टोटल नहीं चाहिए राइट क्लिक करके इधर आप देखेंगे सब टोटल सेगमेंट, इसको टिक हटाएंगे तो इसका टोटल चला जाएगा। तो दोस्तों ये हम सिंपल तरीके से पाइवट टेबल को बना रहे हैं, उसके हर एक फील्ड को कैसे एडिट कर रहे हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। अब एक लास्ट पार्ट जो आज के लिए बचा हुआ है वो है फिल्टर्स। अभी तक हमने देख लिया कॉलम्स, रोज, वैल्यूज। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं टेबल को, मैं क्या करता हूं जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं डालता हूं कॉलम्स में। तो यहां से प्रोडक्ट को मैं शिफ्ट करना चाहता हूं कॉलम्स में, प्रोडक्ट हो गया, मूव टू कॉलम्स। तो आप देखेंगे थोड़ा मेरा टेबल एक्सपांड हो गया है, कंट्री, सेगमेंट, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं वो मेरे कॉलम्स में मुझे दिखने लग गए और उसके हिसाब से मुझे प्रॉफिट टोटल यहाँ पर दिख रहा है। अभी मैं इस टेबल में मुझे फिल्टर लगाना है। फिल्टर अगर मुझे लगाना है तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा किस चीज के ऊपर फिल्टर लगाना। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कंट्री यहाँ पर टेबल में विजिबल ना हो और मैं कंट्री को ऊपर टॉप में रख के उसके ऊपर फिल्टर लगाना चाहता हूं तो मैं इधर से कंट्री को रिमूव कर देता हूं। मेरी टेबल में आप देखेंगे सेगमेंट है और प्रोडक्ट है। अब मुझे फिल्टर लगाना है कंट्री पे, तो अब मैं कैसे लगाऊंगा, तो उसके लिए मुझे इसको कंट्री को फिल्टर्स में ऐड करना पड़ेगा। अब यहां पर मैं इस टेबल में फिल्टर लगाऊंगा, कनाडा सिलेक्ट किया तो आपका जो नीचे वाला डेटा है वो कनाडा के लिए फिल्टर हो जाएगा।
तो आपको यहाँ पर टेबल में कनाडा दिखाना भी नहीं पड़ा और आपका डेटा कनाडा के लिए फिल्टर हो गया। ऐसे ही मैं फ्रांस का देखना चाहता हूं तो फ्रांस का देख सकता हूं, जर्मनी का देखना है तो जर्मनी का देख सकता हूं। तो दोस्तों मुझे फिल्टर का इस्तेमाल मैं तब करता हूं जब मुझे टेबल में वो डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे फिल्टर लगाने के लिए उस डेटा का इस्तेमाल करना है, तब जाके मैं फिल्टर्स में कोई भी कॉलम्स को या हेडिंग को ऐड करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं पाइवट टेबल का बेसिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। एडवांस के लिए वीडियो में आके डालता रहूंगा। आप ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए, उन्हें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा चैनल शेयर जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।